विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। मित्रों, इस पुस्तक में अपने जो है पाठ नंबर 21 चला रहे थे, जिसके अंतर्गत अपने पाठ नंबर 21 में सामाजिक परिवर्तन पाठ का नाम है, जिसमें मुद्दा चलाना है बालकों के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा। बालक बहुत ही संवेदनशील होता है। बालक को जानबूझकर या दुर्घटना स्वरूप शारीरिक चोट पहुंचानी, शारीरिक दंड, धमकी देना, कड़वे वचन या अपशब्दों का उपयोग करके उसका अपमान या सार्वजनिक मानहानि करना, लैंगिक प्रताड़ना और यौन शोषण करना, असह्य मारपीट करनी, यदि ऐसे विविध प्रकार के शारीरिक या मानसिक अथवा दोनों प्रकार की हिंसा बाल अत्याचार कहलाता है। अधिकांश बालकों का शोषण या अत्याचार उनके सगे संबंधियों, स्वजनों, निकटवर्ती मित्रों, पड़ोसियों, नज़दीकी परिचित व्यक्तियों या माता पिता द्वारा होने के समाचार पत्रों, टीवी या अन्य संचार माध्यमों द्वारा दिखाई देता है। तब हमारा कर्तव्य बनता है कि पहला, जब हम बालक के व्यवहार से या शारीरिक चोट के चिन्हों से परिचित होते हैं, तभी उसका समय पर और उचित चिकित्सा उपचार करने में सहायता करनी चाहिए। दूसरा, सामान्य रूप से शोषण पीड़ित बालक भय, धमकी या शर्म, संकोच के कारण और सामाजिक प्रतिष्ठा भंग होने के डर से घटना की जानकारी माता पिता को कहने से संकोच तथा घबराहट अनुभव करके जानकारी छुपाते हैं और शोषण सहन करते हैं। इसलिए माता पिता को बालकों का विश्वास संपादन करके वास्तविकता को, सामाजिक डर को ध्यान में न रखकर जवाबदारों को सजा मिले, इसलिए त्वरित कानूनी कदम उठाने चाहिए। तीसरा, ऐसे शोषण और अत्याचारों का भोग बने बालकों के प्रति समाज और मित्रों द्वारा घृणा या तिरस्कार और अवगणना किए बिना उनके प्रति प्रेम और अपनी संवेदना प्रकट करके स्वीकृति के साथ सहानुभूति देनी चाहिए। मित्रों, अगला पॉइंट है बाल मजदूरी और उपेक्षित बालक। बाल मजदूरी वैश्विक समस्या है और प्रत्येक देश में बेखौफ चल रही है, जिसे तुरंत नियंत्रण करना आवश्यक है। 14 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक को बाल मजदूर या बाल श्रमिक कहते हैं। यूनिसेफ के लेख के अनुसार संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करते बाल श्रमिकों की संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में विश्व में सबसे अधिक भारत में पाई जाती है। भारतीय अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में ही बाल मजदूरी विपुल प्रमाण में पाई जाती है, जैसे होटलों, फैक्ट्रियों, निर्माण कार्य के क्षेत्र में, जोखिमी व्यवसायों में जैसे कि पटाखों के व्यवसाय में, ईंट के भट्ठों में, कृषि के साथ संलग्न कार्यों में, कृषि मजदूर, पशुपालन और मत्स्य उद्योग जैसी प्रवृत्तियों में पाया जाता है। और सेवा क्षेत्र में घर में नौकर, चाय की लारी, गल्ले में, होटलों, ढाबों में, गैरेजों में ठेला खींचने, अखबार वितरण, प्लास्टिक भंगार बीनने जैसे कार्यों में, भीख मांगना तथा रास्ते पर साफ सफाई के कार्य करते पाए जाते हैं। बाल मजदूरी के कारण। मित्रों, उपर्युक्त क्षेत्रों में बाल मजदूरी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये स्थितियां ही बाल अपराधी को जन्म देने वाला एक जिम्मेदार कारक है। बाल मजदूरी मजबूरीवश करने के पीछे अनेक कारण हैं, जैसे गरीबी, माता पिता की निरक्षरता, परिवार का बड़ा आकार, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में परिवार की आय में बाल मजदूरी करके वृद्धि करने के प्रयास, परिवार के वयस्क सदस्यों की बेकारी, घर से भागकर शहर में बसने वाले लोगों को आश्रय का अभाव, मित्रों उनके सगे संबंधियों द्वारा और आश्रय देने वालों द्वारा दिया जाने वाला आश्रय, भोजन के बदले में बलपूर्वक बाल मजदूरी करवाई जाती है। बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में होने के कारण कई उद्योगों में मालिकों या काम पर रखने वाले
सेठ अपने यहाँ वयस्क श्रमिकों की अपेक्षा बाल श्रमिकों को रोजगारी पर रखना अधिक पसंद करते हैं। नीचे के विविध कारणों से बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में पाई जाती है। मित्रों, अगला है बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में होने के कारण। नीचे के विविध कारणों में बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में पाई जाती है। पहला, बाल श्रमिक श्रम का सस्ते से सस्ता उत्पादन साधन है। वयस्क उम्र के श्रमिकों की अपेक्षा बाल श्रमिकों से तुलनात्मक ढंग से कम वेतन, कम मजदूरी चुकाकर कार्य करवाया जा सकता है। दूसरा, वे असंगठित होते हैं। संगठन के अभाव से वे मालिकों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए उनको खबर न पड़े इस तरह बाल श्रमिकों का सरलता से शोषण कर सकते हैं। तीसरा, कठिन और जोखिमी परिस्थितियों में भी कम वेतन पर और अधिक निर्धारित कार्य के घंटों से अधिक काम करना हो तो धमकाकर या लालच देकर काम करा सकते हैं। चौथा, बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है, इसलिए आसानी से और अधिक मात्रा में वे मिल जाते हैं। पाँचवां, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव में बालकों के पढ़ने की उम्र में परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने कमाने वाले अधिक दो हाथ के रूप में माता पिता बालकों को देखते हैं और बाल मजदूरी में धकेलते हैं। मित्रों, इस तरह बालक छोटी उम्र में खेल कूद, मनोरंजन, आराम, बचपन, माता पिता का प्रेम, गर्मजोशी, देखभाल और शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। उनमें से कुछ कोमल उम्र में आपराधिक प्रवृत्तियां करके बाल अपराधी बन रहे हैं। बाल मजदूरी रोकने के उपाय। मित्रों, बाल मजदूरी, बाल शोषण और बाल अपराध को रोकने के लिए सरकार ने कुछ संवैधानिक प्रावधान कानून बनाकर उनको लागू करके तथा बाल सुरक्षा, बाल कल्याण, विकास संबंधित विविध योजनाएं लागू करके सहायता की हैं, जो निम्न अनुसार हैं। संवैधानिक प्रावधानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी प्रकार की नौकरी या धंधे पर नहीं रखा जा सकता। इसका उल्लंघन करने वाले नौकरीदाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही द्वारा सजा दी जा सकती है। बचपन में और किशोरावस्था में उसका किसी प्रकार से शोषण ना हो तथा उसे नैतिक सुरक्षा और भौतिक सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान के लागू होने की 10 वर्षों में 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है। इस संदर्भ में केंद्र तथा राज्य सरकारों ने 6-14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार संबंधी कानून 2009 में लागू किया है। मित्रों, वृद्धों और असहायों की रक्षा की बात हम करें तो वृद्ध और असहाय व्यक्तियों की समस्या का प्रश्न विश्वव्यापी है, परंतु वृद्धावस्था प्राकृतिक क्रम है। इसके जीवन की वृद्धावस्था में सुरक्षा और सुविधा के लिए समाज को चिंता और चिंतन करने का कर्तव्य है। भारत में स्वास्थ्य विषयक सेवाओं, आधुनिक चिकित्सा देखभाल, औषधीय सुविधाओं के कारण व्यक्ति की आज औसत आयु 4.3 वर्ष की वृद्धि हुई है। 2001 से 2005 ईस्वी के समयांतर में भारत की प्रजा की औसत आयु 63.2 वर्ष थी, जबकि 2015 में बढ़कर औसत आयु 67.5 वर्ष हुई है। भारत में 2001 से 2011 के एक दशक में वृद्धों की संख्या में 2.75 करोड़ की वृद्धि हुई है। सन 2011 में एक अनुमान के अनुसार वृद्ध महिलाओं की संख्या 5.28 करोड़ थी, जबकि पुरुष वृद्धों की संख्या 5.11 करोड़ थी। भारत में सबसे अधिक वृद्धों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में है। गुजरात में वृद्धों की संख्या 35 लाख से अधिक है। वृद्धों की बढ़ती संख्या और उनकी औसत आयु में वृद्धि होने से सामाजिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म दे रही है। मित्रों, पश्चिमी संस्कृति, विभक्त परिवारों में रहने वाले
खुले विचारों की संतानें इन वृद्ध माता पिता के प्रति नैतिक कर्तव्यों, मूल्यों और संस्कृति की भूले हैं। वृद्ध माता पिता को आर्थिक सहायता, संवेदना और भाव शून्य व्यवहार में मजबूर होकर वृद्धाश्रमों में रहना पड़ता है। वृद्धों की समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान खींचने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 1999 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया था तथा प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वृद्धों और असहाय व्यक्तियों की रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा लिए गए कदम निम्नानुसार हैं। मित्रों, शेष अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।